जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं आज बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही खास और लेटेस्ट न्यूज़ सुनाने वाला हूं और इस न्यूज़ को सुनकर दोस्तों वाकई में आप बहुत खुश हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों चीन को भारत का बहुत ही बड़ा झटका है और भारत ने चीन पर बहुत ही बड़ी खुलकर कार्रवाई की है और भारत ने एक अपने बड़े ही मिशन को अंजाम दे दिया है। और एक तरह से इस मिशन को दोस्तों मिसाइल मिशन कहा जा रहा है और इसमें इस्तेमाल किए गए थे मल्टी फाइटर जेट्स, क्योंकि एक से ज्यादा लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए गए थे। और क्या है ये मिशन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों खबर ये निकल के आ रही है कि भारत ने एक बहुत ही सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया है। और सीक्रेट मिशन में दोस्तों क्या था कि भारत ने अपनी मिसाइल का परीक्षण किया है और दो मिसाइल को परीक्षण किया है। एक है दोस्तों मिका और दूसरी मिसाइल है R-77। जी हाँ दोस्तों, इन मिसाइलों का भारत ने परीक्षण किया है और ये मिसाइलें दोस्तों लॉन्ग रेंज के लिए मिसाइलें हैं। मिका की अगर आपको बताएं तो मिका की रेंज 80 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और इसका इस्तेमाल दोस्तों राफेल लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। जो अभी अभी भारत को लड़ाकू विमान मिले हैं उन्हीं में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि राफेल विमान तो आ गए लेकिन उनके लिए मिसाइलें अभी बाहर से मंगाना या फिर रशिया से या फिर फ्रांस से मंगाना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। और अब अगर ऐसी मिसाइलें हमारे यहाँ जैसे मिक्का अभी टेस्ट की गई है तो ये अगर इंडिया में बढ़ेगी तो एक बड़ी मात्रा में आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। किसी भी देश से इसको युद्ध छिड़ने पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप उत्पादन करके यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी मिसाइल है दोस्तों R-77 और ये बहुत ही खास मिसाइल है दोस्तों। और ये एक रूसी मिसाइल है और इसी रूसी लड़ाकू विमान सुखोई 32 से ही परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज दोस्तों 190 किलोमीटर तक बताई जा रही है। हालांकि इसके 3 वेरिएंट आते हैं लेकिन अभी स्पेसिफाई नहीं हो पाया है कि कौन सी मिसाइल थी, लेकिन कहा गया है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल थी और कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। चीन के हिसाब से अगर देखी जाए तो चीन के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अब भारत कैपेबल हो जाएगा अपनी ही सीमा से चीन के जो तिब्बत वाला एरिया है उसको टारगेट करने के लिए। अब तिब्बत वाला जो एयरबेस है चीन का, इसके अलावा जो छोटे छोटे एयरबेस चीन बना रहा है उन सबको इंडिया टारगेट कर पाएगा, वो भी अपनी सीमा में रहते हुए। इसके अलावा चीन ने रडार सिस्टम भारत की सीमा के नज़दीक और या फिर वो भारत की सीमा के नज़दीक कोई भी एयरक्राफ्ट ला रहे हैं और या फिर जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, भारत आज आसानी से उन सबको टारगेट बना सकता है और ध्वस्त कर सकता है। और वो भी दोस्तों अपनी सीमा में रहते हुए। चीन के लिए दोस्तों ये उतना ही बड़ा झटका है, क्योंकि चीन भारत को डराने के लिए अपनी सीमा के अंदर ही जो भारत की सीमा से लगते हुए उसके एयरबेस हैं, जैसे कि होटान एयरबेस है, वहाँ पर तैनात कर रहा था बॉम्बर्स को। एस सीरीज के जो बॉम्बर्स हैं उनको तैनात कर रहा था। साथ ही J-20 जो फाइटर जेट है, अभी न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी दोस्तों कि J-20 फाइटर जेट चीन ने अपने होटान एयरबेस पर तैनात किया है। इसके अलावा दोस्तों J-11 और J-17 फाइटर जेट भी इसने वहां पर तैनात कर दिया था। लेकिन दोस्तों अब भारत ने सब कुछ बेकार कर दिया है। और दोस्तों कारण है इसका R-77 मिसाइल, जिसे R-77 भी कहते हैं। वो इसलिए खास है क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि पायलट को जहां तक दिखता है उसके ऊपर भी वो टारगेट कर सकती है और दुश्मन के किसी भी टारगेट को बड़े आसानी से वो ध्वस्त कर सकती है। और इसीलिए दोस्तों चीन जो भारत पर प्रेशर बना रहा था, भारत ने एक मिशन को बस लॉन्च करके इसने जो मिसाइलों का परीक्षण किया है सारे के सारे प्रेशर को ध्वस्त कर दिया है। साथ ही अब भारत ने रिवर्स प्रेशर बना दिया है चीन पर कि चीन अब ऐसा क्या करेगा जो इन्हें काउंटर करने के लिए वो कौन सा अपना मिशन लाएगा। अब दोस्तों ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो चीन सारी की सारी सीमा पर S-400 तैनात कर देगा, क्योंकि S-400 से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब इतनी ज़्यादा मात्रा में उसके पास ये सिस्टम नहीं है कि वो इंडिया और चीन सीमा पर तैनात कर सके। और साथ ही दोस्तों उसके पास जो और सिस्टम आने थे, जो रूस से और ज़्यादा सिस्टम उसने लिए थे, उसकी उन पर रूस ने बैन लगा दिया और उसको डिलीवर नहीं कर रहा है। तो यानी कि चीन के लिए अब ये बहुत ही बड़ा झटका है और चीन अभी फंस चुका है इस मामले पर। और यकीन मानिए दोस्तों भारत का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इससे हम बहुत बड़ी बढ़त हासिल चीन पर कर पाएंगे और वो भी बड़ी आसानी से। हालांकि देखने वाली बात यह होगी दोस्तों कि अब चीन इसका क्या जवाब
जवाब देता है, क्योंकि जब भी भारत कोई भी एक्शन करता है तो चीन उसका रिएक्शन जरूर देता है और चीन की तरफ से कुछ न कुछ रिएक्शन इसका जरूर आता है। जैसे कि दोस्तों शुरू में हमने अपने सुखोई और राफेल को तैनात किया था, तो उन्होंने अपने J-17 और J-11 और बॉम्बर्स तैनात किए थे। साथ ही अभी 2 दिन पहले ही उसने J-20 भी तैनात कर दिया था। लेकिन इसका जवाब चीन कैसे देगा ये देखने वाली बात होगी। और बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, आप अपने व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।